हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। आप लोग ये देखिए ABCD हम लोगों की एक रेक्टेंगुलर लूप है और ये एरो उस पर शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो आप लोग इसको एक वायर एज्यूम कीजिए, उसका बना हुआ एक रेक्टेंगल है और उस वायर से हम लोग करंट पास करवा रहे हैं। और क्वेश्चन आगे इसी आर्टिकल का ये बन रहा है कि इस करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इसको प्लेस्ड है। सपोज कीजिए ये है हम लोगों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये है हम लोगों की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर प्लेस कर दिया तो टॉर्क कितनी इसके ऊपर लगेगी। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि टॉर्क कितनी लगेगी और टॉर्क क्यों लगेगी। ठीक है, इस आर्टिकल को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज का होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर रखा जाए तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है, ठीक है, वो लगती है BIL साइन थीटा। इतनी फोर्स लगती है जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए, जो हम लोग आर्टिकल रीड कर चुके हैं प्रीवियस आर्टिकल्स के ऊपर। तो इस पर आप लोग अगर इस रेक्टेंगुलर लूप ABCD को अच्छे से देखें तो आप लोग देखेंगे कि एक कंडक्टर का एक पार्ट AD है, फिर AB है, फिर BC एक पार्ट है और CD एक पार्ट है, विच मीन्स 4 पार्ट है इसी रेक्टेंगल के, जो इसकी साइड्स हैं। तो हर साइड के ऊपर फोर्स लगेगी, इतनी फोर्स लगेगी और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि फोर्स एक्टिंग ऑन साइड AB कितनी होगी। ठीक है, बेसिक आप लोग कुछ बातें और भी लिखेंगे, इस तरह से लिख लेना कि कंसीडर अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ L and width B, okay? And I with the current passing through this rectangle in a clockwise direction and this rectangle is placed in a uniform magnetic field। तो कुछ इस तरह की वर्डिंग आप लोग जरूर आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले लिखें। जो भी ये हम लोगों ने ड्रॉ किया उसको वर्ड्स देकर आप उसको मेंशन करें। हम लोग डायरेक्ट काम पे आएंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन AD। ठीक है, तो उसका नाम F1 आप लोग ले लें, F1 उसका नाम रखते हैं। अब इस बात को काफी अच्छे से सुनिएगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस साइड, तो फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स लगेगी BI और इस AD की लेंथ जो है L और एंगल इज साइन थीटा इज 90 डिग्री। So this force will be equal to BIL because sin 90 is 1। ओके, 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये जो फोर्स लगी दैट इज इक्वल टू BIL, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग सपोज कीजिए कि ये जो ABCD लूप है वो ये नोटबुक को कुछ देर के लिए आप लोग लूप कंसीडर कीजिए और करंट की जो डायरेक्शन है देखिए इस तरफ, ये अगर AD है तो करंट जो है वो अप साइड है, विच मीन्स करंट की डायरेक्शन होगी इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आप लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, जो है ये लेफ्ट हैंड, और इस उंगली को, ये वाली उंगली को आप लोग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ किया और ये वाली उंगली करंट की तरफ, तो करंट है अप साइड, तो ये, और जो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स जो है वो आप लोग देख पा रहे होंगे इनसाइड लग रही है, विच मीन्स कि इस कंडक्टर के ऊपर ये जो AD है
AD है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी इनसाइड, इस तरफ, ठीक है, इनसाइड, इनसाइड, और इस फोर्स का नाम है F1। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इनसाइड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be into the plane, okay, into the plane, और into the plane है अंदर की तरफ, तो उसको हम लोग क्रॉस से भी शो करते हैं। क्रॉस से मैं इसको शो कर देता हूँ, which means इसकी डायरेक्शन है इनसाइड, ठीक है, F1 is going inside। देन नेक्स्ट आप लोग देखिए फोर्स ऑन BC, B और C के बीच में कितनी फोर्स लगेगी वो आप लोग देखिए। फोर्स ऑन BC, ओके, BC कौन सा पोर्शन है इसका, बिल्कुल ऑपोजिट, सो टेक इट एज अ F2, ओके, F2। सो फिर से BIL sin थीटा, जो प्रीवियस आर्टिकल से हम लोग रिजल्ट ले रहे हैं, sin 90 is 1 degree, so force is again BIL, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए फिर से हम लोगों ने इसको लूप माना, और करंट जो दूसरा पॉइंट है वो है ये साइड, और करंट इज डाउन साइड, ठीक है, करंट जो है वो डाउन साइड है, तो ये आपकी फिंगर, सेंट्रल वाली जो फिंगर है वो करंट की तरफ करें, इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरफ ये, तो जो फोर्स है वो आप लोग देख रहे होंगे इस तरफ लगेगी, विच मीन्स इससे ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप लोगों की फोर्स इस तरफ थी, दिस टाइम दिस फोर्स इज एक्टिंग आउटसाइड। सो आउटसाइड फोर्स का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर जो फोर्स हम लोग शो करेंगे इस तरफ आप लोग शो कर दें, दैट इज F2, ठीक है, ये इस तरफ है फोर्स, बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ओके। याद रखिए कि ये पूरे A से लेकर D तक जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ लग रही है अंदर की तरफ, और B से C की तरफ जो फोर्स है वो इस साइड हम लोगों की अप्लाई हुई है। इसी फोर्स को आप लोग थोड़ा अच्छे से देखने के लिए आप लोग इसको इस तरह से भी अज्यूम कर सकते हैं, ये इस साइड लग रही है, ठीक है, फोर्स इज टुवर्ड दिस साइड, इस साइड। तो इससे होगा क्या, एक फोर्स आप लोगों की इस नोटबुक पे देखें, क्या हुआ कि इस साइड अगर ये टॉप, ये इस तरह से लूप है, सपोज कीजिए ये लूप है, तो एक फोर्स लगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और दूसरे एंड पर फोर्स लग रही है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ, तो एक फोर्स इस तरफ लगी और एक फोर्स इस तरफ, तो रिजल्ट तो टॉर्क ही मिलेगा। लेकिन इससे पहले आप लोगों के AB और DC जो दो एंड्स हैं, एक ये टॉप वाला और एक बॉटम का एंड, इन पर कितनी फोर्स लगेगी और किस डायरेक्शन में लगेगी वो आप लोग जरूर चेक करें। सो जो फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन AB, AB के ऊपर फोर्स कितनी लगी, सपोज कीजिए F3, आंसर इज अगेन BIL, एंगल इज 90 डिग्री, BIL, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इंपॉर्टेंट है, वो चेक करेंगे। लेकिन उससे नेक्स्ट आप लोग देख लें फोर्स ऑन DC, दिस टाइम फोर्स ऑन DC, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग माइंड पे रखें कि AB की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू V, तो VIB, टेक इट VIB, ओके। B इसलिए लिया क्योंकि AB जो कंडक्टर का पार्ट है रेक्टेंगुलर लूप का, उसकी जो लंबाई है वो B हम लोगों ने अज्यूम की है। सेम वे से फोर्स ऑन DC के ऊपर जो फोर्स लगी दैट इज F4 एंड दैट इज इक्वल टू BIB। आप लोग देखें F3 और F4 का मैग्नीट्यूड सेम है, F3 एंड F4, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो डायरेक्शन चेक करने के लिए फिर से लूप ले लेते हैं, और ये आप लोग देखिए करंट सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस तरफ से करंट इस साइड जाए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ आपकी तरफ, तो क्या होगा, ये करंट की तरफ और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरफ, ये देखिए ये करंट की तरफ, ये होगी ये वाली,
और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और फोर्स विल बी डाउन साइड। ठीक है, सो व्हाट इट मीन्स कि जो इस पर ए बी के ऊपर जो फोर्स लगी वो लगी डाउन साइड। ठीक है, और उस फोर्स का नाम है F3। F3 विल एक्ट डाउन साइड, डाउन साइड। ओके, और F4 भी फिर से चेक करें। F4 क्या है? D to C, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, इस तरफ से इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी तरफ, इस तरफ। तो ये देखिए, ये गया करंट इस तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी तरफ, तो फोर्स, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इज अपसाइड। ओके, ये आप लोगों का करंट, इस तरफ करंट है तो सेंट्रल फिंगर करंट की तरफ, और ये आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो फोर्स जो लगी डी और सी के ऊपर, जो फोर्स लगी दैट इज अपसाइड। ओके, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देखेंगे, दैट इज F3 and F4, दिस इज अपसाइड, अपसाइड। अब आप लोग काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए कि F3 and F4, this F3 and F4 are equal in magnitude, BIB are equal in magnitude, but opposite in direction, ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए, ये एक इस तरफ चली और एक चली डाउन साइड। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर एंड नेट इफेक्ट विल बी जीरो। ओके, सो F3 एंड F4 आर इक्वल एंड ऑपोजिट। आप लोग ये बात जरूर नोट कर लें और लिख लें कि F3 एंड F4, ये आप लोग नोट कर लें। मैं स्पेस के लिए थोड़ा साफ करूंगा इसको। तो आप लोग लिख लें कि F3 एंड F4, F3 and F4 are equal and opposite, equal and opposite. So net effect zero. Okay, net effect zero, which means cancel out here, which means they will cancel out each other, cancel out each other. Okay, so F3 और F4 को कैंसल आउट करेंगे, विच मीन्स अप साइड और डाउन साइड नेट फोर्स जीरो होने वाली है। तो फिर से हम लोग लूप लेंगे, ये लूप आप लोग देखिए, ये है लूप। तो अप साइड और डाउन साइड, ये जो है ये पोर्शन और ये पोर्शन, इन दोनों पोर्शन के ऊपर जो नेट फोर्स है वो है जीरो, क्योंकि इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रही है। लेकिन ये साइड जो थी और ये वाली जो साइड है, इस पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नहीं है। फोर्सेस इक्वल जरूर है लेकिन ऑपोजिट नहीं है। देखिए, ये FVIL है, F2 इज आल्सो इक्वल टू BIL, दोनों फोर्सेस इक्वल है लेकिन ऑपोजिट नहीं है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगी, और जो दूसरी फोर्स है वो लग रही है इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और जो दूसरी फोर्स है वो लग रही है इस डायरेक्शन। ठीक है जी, सो दे आर फॉर्मिंग कपल, वो कपल बना रही हैं। तो इस करके जो भी फोर्सेस हम लोगों की कपल बनाए, उनका जो रिजल्ट मिलता है वो हम लोगों को टॉर्क ही मिलता है। या आप लोग इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो फोर्स एक्टिंग ऑन AD एंड BC हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। सो एज अ रिजल्ट टॉर्क विल एक्ट ऑन दिस लूप। ठीक है जी, सो ये F1 था, और F2 जो था आप लोग इस तरह से थोड़ा जूम करें कि F2 जो है, F2 वो इस तरह से है। ठीक है, एक फोर्स इस साइड इस डायरेक्शन में, एक इस तरफ से। तो रिजल्ट क्या होगा, ये रोटेट करेगा इस तरह से। ठीक है, इसकी रोटेशन होगी इस लूप की। फिर से देखिए आप लोग, ये है, इसको अगर मैं इस एंड को मैं अपनी इस तरफ खींचूं, और ये जो इसके ऑपोजिट एंड है, ये वाला एंड, इसको इस तरफ अगर फोर्स लगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, रोटेशन होगी। और वो ही ये
टॉर्क के पीछे का लॉजिक वो ही है। सो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि टॉर्क क्यों लगने वाला है। सो फाइनल हम लोग क्या लिखेंगे, द फोर्सेस F1 एंड F2 हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन forces F1 and F2 are equal but have different line of action. So rectangle will experience a torque, okay, and that torque, that is a torque will be equal to, torque किसके इक्वल होगा, torque will be equal to product of either force, क्योंकि टॉर्क होता है किसी एक फोर्स का। देखिए एक्टिव फोर्सेस सिर्फ दो ही हैं, F1 एंड F2। F3 और F4 ने कैंसल आउट कर दिया है ईच अदर को, सो इस करके F3 एंड F4 आर नॉट एक्टिव फोर्सेस, वी विल कंसीडर ओनली F1 एंड F2। सो उनमें से किसी एक का प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, ओके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of either force. So either force means या तो F1 या F2 का आप लोग मैग्नीट्यूड लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ either force and perpendicular distance between two forces, perpendicular distance between two forces, ओके। सो देखिए अब इस पॉइंट को, टॉर्क, देखिए इस पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग इस डायग्राम का टॉप व्यू देखें, और अगर आप लोग टॉप से इस डायग्राम का व्यू देखेंगे विच मीन्स आप लोग इसको ऊपर से देखें, इसी लूप को अगर आप ऊपर से देखेंगे काफी हाइट से, तो आपको सिर्फ टॉप से ए बी ही दिखेगा, क्योंकि बाकी सारा उसी के नीचे आएगा जब टॉप से देखा जाएगा। सो सपोज कीजिए जब ऊपर से हम लोगों ने इसको देखा तो ए बी आप लोगों का इस तरह से आया, ठीक है, ये है आप लोगों का ए बी, ओके, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओके। सो फोर्स जो है, देखिए ए पॉइंट पर भी ये F1 एक्ट करेगी, ए पॉइंट पर, इस पॉइंट से लेकर नीचे हर पॉइंट तक डी तक F1 एक्ट करेगी, और तो ए पर जो F1 एक्ट करेगी वो आप लोग देखिए बिल्कुल इनसाइड, और अगर इस फोर्स को इस पॉइंट पर शो करना होगा तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, और इसको मैं शो करूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है, जो आपकी F1 है दैट इज लाइक दिस F1, ठीक है। और सेम वे से जो F2 है वो पॉइंट बी पर बिल्कुल इसी के पैरेलल होगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, विच मीन इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इसी को थोड़ा मैं लेंथी ले लूं तो F2 में इस तरह से ले सकता हूं, ठीक है, F2 बिल्कुल इसके इस तरफ और ये इसके इस तरफ लगी। लेकिन आप लोग कुछ बातें और देखिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, ये वाली जो लाइन ये थी, टॉप से देखेंगे तो आपको दिखेगी इस तरह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस इज बी, ओके, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी, दिस इज ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ओके, टेक इट, दिस बी वेक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि पॉइंट्स हम लोगों के कॉमन हो गए हैं, ये पॉइंट बी है। और अगर मैं इस पर, काफी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, अगर मैं इस ए बी पर एरिया वेक्टर बनाऊं,
एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर होता है इस लूप के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर का कंसेप्ट हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट पर भी अंडरस्टैंड किया था कि एरिया वेक्टर जिस एरिया का होगा वो उस एरिया के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो जो अगर मैं इस पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो ए बी के बिल्कुल परपेंडिकुलर लिया जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो सेम वे से इसी के पैरेलल इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर ये होगा और इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर ये होगा। ठीक है, ये है इसके एरिया वेक्टर्स जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। सपोज कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर एन का एंगल है थीटा। ठीक है, और ये भी आप लोगों का एरिया वेक्टर है तो ये भी एन कैप ले लें। एन कैप क्या है? एरिया वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड का ए बी जो कंडक्टर है जिससे करंट पास कर रहा है उसके साथ एंगल है अल्फा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोग इधर देखोगे कि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? तो आप लोग देखेंगे ये 90 डिग्री है। तो आप लोग ये देखिए कि जो ट्राइंगल है ये बी, और सपोज कीजिए ये पॉइंट मैं पी ले लूँ और इसको क्यू मान लें। इस पॉइंट को आप लोग क्यू मान लें। सो ट्राइंगल बी पी क्यू में आप लोग देखेंगे कि ये एंगल तो 90 का बन गया। अगर ये 90 हुआ तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर भी 90 के इक्वल होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180। तो अगर ये अकेला 90 हुआ तो बाकी दो मिलकर 90 बनाए। अब काफी बात देखिए, तो अल्फा के साथ मैं क्या जोड़ूं कि वो 90 बन जाए? तो हम लोगों को पता है अल्फा के साथ अगर थीटा जोड़ा जाए तो 90 बनेगा, इस करके ये थीटा हुआ। कंफ्यूजन अगर माइंड पे आई तो एक बार फिर से सुन ले कि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइंगल बी क्यू बी आप लोग देखेंगे पी बी क्यू, तो ये तो 90 हुआ क्योंकि ये फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो ये अल्फा हुआ, तो इस करके ये एंगल और ये एंगल मिलकर 90 होगा। तो अल्फा पर मैं क्या जोड़ूं कि 90 बन जाए? थीटा जोड़ने पर। तो इस करके ये एंगल हुआ थीटा। अब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्लियर होगा। देखिए आप लोग फोर्स तो ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है F1 और F2 का, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, तो एक फोर्स है ये F1 और दूसरी फोर्स है F2, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ? अगर इस फोर्स को मैं एक्सटेंड करूं तो इस डायरेक्शन में जाएगी, और एक फोर्स ये एक फोर्स ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ये। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर ये एंगल थीटा है और ए से बी तक की जो लेंथ है, ए से बी तक की जो लेंथ है, ए से बी तक की जो लेंथ है दैट इज बी, तो ये बन गया बी साइन थीटा। क्योंकि थीटा के बिल्कुल सामने वाला क्या होगा? उस बी साइन थीटा के इक्वल होगा, और ये कॉस थीटा के इक्वल होगा। और अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाएं। इस पॉइंट को अगर मैं m मान लूं तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है a से m, तो जो कैलकुलेट करना हो उसको टॉप पे रखें, जो पता हो। सो पता क्या है हमें? AB, उसको नीचे रखें तो एंगल क्या बना? दिस इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज व्हिच इज sin थीटा। सो फ्रॉम हियर वी गेट AM इज इक्वल टू AB sin थीटा, और AB किसके इक्वल है? AB, this AB is equal to B, which means B sin theta। ठीक है, so AM क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आ चुका है B sin थीटा के इक्वल। तो इतना ही हम लोगों का काम था। अब हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर पाएंगे। सो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए आप लोग इस फॉर्मूले पर वैल्यूज डालें। So after this, so torque is equal to magnitude of either force। So F1 की वैल्यू आप लोग देखेंगे तो वो थी VIL, VIL, and perpendicular distance between the two forces, तो जो AM था जो कैलकुलेट किया हम लोगों ने B sin थीटा के ऊपर। So that is B sin थीटा
ओके, तो क्रॉस, क्योंकि टॉर्क क्या है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, जो आगे बी आई एल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू फोर्सेस का आ गया बी साइन थीटा। सो टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एल बी साइन थीटा, और लेंथ इनटू विड्थ क्या हुआ, क्या था लेंथ, लेंथ है ये रेक्टेंगल की लेंथ, और विड्थ किसकी है, रेक्टेंगल की विड्थ, तो रेक्टेंगल की लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, so which means torque is equal to bi, this is a sin theta, and we can write where a is equal to area of rectangular loop, so कितनी टॉर्क लगेगी, टॉर्क लगेगी बी आई ए साइन थीटा, कब, जब किसी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर प्लेस किया जाए। आप लोग इस पर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज थीटा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड दिस इज द एरिया वेक्टर। सो थीटा वो भी मेंशन कर दें, वेयर theta is angle between area vector of plane of loop and magnetic field ओके, आप लोग ये बात अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि ये अगर हम लोगों की लूप थी तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस लूप का प्लेन क्या हुआ, ये सारा प्लेन हुआ, सो प्लेन के परपेंडिकुलर ये इस डायरेक्शन में, ये हुई आप लोगों की एरिया वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप के साथ, इस एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है। तो सपोज कीजिए अगर मैं इस लूप को इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, मेरी उंगली मैग्नेटिक फील्ड मानिए, तो क्या हुआ, एंगल इज 0 डिग्री, दोनों पैरेलल है। लेकिन अगर मैं इस लूप को थोड़ा टिल्ट करूं तो एंगल बनेगा, और टिल्ट करूं तो देखिए एंगल इंक्रीज हो रहा है। सो आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए कि ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है एरिया वेक्टर। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। Okay, so theta is the angle between area vector and magnetic field। अब एक बात आप लोग माइंड पे रखिएगा कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मैक्सिमम टॉर्क तब होगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। सो ये पॉइंट आप लोग जल्दी से देखिए कि टॉर्क विल बी मैक्सिमम, टॉर्क विल बी मैक्सिमम when theta is 90 degree। So torque maximum, okay, maximum torque when, take it as a first case, okay, when theta equal to 90 degree, so torque will be equal to BIA sin 90 and sin 90 कितना हुआ 1, so torque will be equal to 1। लेकिन बात ये आती है कि 90 डिग्री कब होगा, 90 डिग्री तब होगा जब एरिया वेक्टर एंड और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ओके, व्हेन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द टॉर्क विल बी मैक्सिमम। व्हाइल सेकंड केस, टॉर्क विल बी मिनिमम when, minimum कब होगा, when theta is equal to 0 degree, so torque will be equal to BIA sin 0, और sin 0 0 हुआ तो टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, which means टॉर्क लगेगा ही नहीं। तो 0 डिग्री कब होगा, 0 डिग्री तब होगा इन दोनों के बीच का एंगल जब ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आ जाएंगे, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे।
एक दूसरे के ऊपर, तो हम लोगों का टॉर्क जो होगा वो 0 लगेगा। तो फाइनल आप लोग अपने माइंड पे रखिएगा कि मैक्सिमम टॉर्क तब जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और मिनिमम टॉर्क तब जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। आई होप आप लोगों को आर्टिकल क्लियर समझ आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जरूर करें। सो थैंक यू सो मच।